रख रखे ले जो मैं बड़ा करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी से थोड़ा ऊंचा करिए, थोड़ा ऊंचा करिए, थोड़ा ऊंचा कर। राम राम। और जी मान साहब ठीक है? और कौन होता है? बस 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 बस। सबसे पहले तो मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इलेक्शन के तुरंत बाद मुझे जाना पड़ा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता था कि जी हमने इंग्लैंड में जाके आना है एक बार, और जिस काम के लिए मैं लगा हुआ हूँ मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि अपने किसान परिवार, मजदूर परिवार तरक्की कैसे करें, और ये नौकर नहीं मालिक कैसे बने, मैं इसी काम पे लगा हुआ। और इलेक्शन के दौरान ही मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली इंग्लैंड की कि वर्क परमिट पे हमारी बेटियों को कैसे भेजें, और वो चीज़ मुझे इलेक्शन के दौरान मिल गई थी। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ तो उसका रिजल्ट आ गया था, और रिजल्ट ये आया कि उस बेटी का वर्क परमिट लग गया, जिसकी वजह से उसको नौकरी मिल गई थी। तो उसको साथ लेके छोड़ के आना, मैं जब तक तसल्ली नहीं करता, जब तक मैं मेरी आंखों से नहीं देख लेता, हो सकता है कि मेरी गलत बात भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अपना बच्चा जब जहाँ जाए तो वो ठीक से हो, सही से, मेरी भी तसल्ली हो जाए परिवार की। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि इलेक्शन के तुरंत बाद मेरे को जाना पड़ा। गया तो मैं सिर्फ इसलिए था कि अपने परिवारों के लिए रास्ते खुल जाए, हमने किसी की तरफ देखना ना पड़े। लेकिन एकदम जाना और आपके बीच में ना नहीं रहा, और आपके बीच में ना आना 1-1.5 महीने के लिए, तो इसलिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। अब मैं लगातार आपके बीच में हूँ। तो आदरणीय हमारे आम आदमी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे से पहले से ही जो इस सारी चीज़ को संभाले हुए थे नारनौंद में, अशोक शर्मा जी और दीनदयाल शर्मा जी, अजीत लोहान जी, कुलबीर लोहान जी, सुभाष लोहान जी, और हमारे मुकेश लोहान जी, देवेंद्र मिर्जपुर से है, ये सारे के सारे हमारी आम आदमी पार्टी के जो मेन है, वो स्तंभ है, पिलर है। हमने तो सिर्फ इनके आदेश की यहाँ पालना करी, तो इनका मैं स्वागत करूँगा। और आप जितने भी नारनौंद हल्का से मेरे अमेरिका से बैठे बैठे मैंने एक संदेशा आपको दिया कि हम 28 तारीख को मिलेंगे। मैं कल 9:30 बजे उतरा था यहाँ, तो लगातार 2 दिन की मेरी यात्रा थी, इंग्लैंड होके आना था मुझे। तो 2 दिन की यात्रा के तुरंत बाद मेरा मन था कि मैं सबसे पहले हमारे जो माँ बाप बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, हमारे जो युवा हैं उनका प्यार, इलेक्शन के तुरंत बाद मैं सबका धन्यवाद करने के लिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया। कि जैसे अशोक जी ने कहा कि वोट तो आपका 15-20 हज़ार की मैं सोच रहा था, सच्चाई तो ये है कि इलेक्शन के दौरान ही मुझे बहुत सी चीज़ों का आभास हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ थी जिनका मुझे पता ही नहीं था। इलेक्शन लड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, उन चीज़ों का पता चला। अब मैं आपने अशोक जी के बारे में बताऊं कि इन्होंने कहा कि 15-20 हज़ार वोट, वो 15-20 हज़ार वोट आ सकती थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो काम इन लोगों ने किया, शराब बांटने का, पैसा बांटने का, मेरे पास भी वो सारी अपॉर्चुनिटी मुझे घर बैठे मिल रही थी।
बहुत लोगों ने आके कहा कि सर दे दे, लेकिन हमारी इच्छा थी कि पूरी दुनिया से हटके, कम से कम नारनौल में जो लोग हैं राजनीति कर रहे हैं उनसे हटके क्या नया करें, जिसकी वजह से एक नई पहचान, नए लोगों को, नए बच्चों को हम उनका भविष्य तय कर सके। हमने इस चीज के ऊपर काम किया। मुझे 1057 वोट नहीं, 1 लाख वोट मुझे मिले। मैं 1000 अभी जो हमने जो तैयार किए हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने वाले आदमी। मेरी जो एनजीओ है यारी इंडिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करती, और अमेरिका में हमारी यारी इंटरनेशनल अमेरिका, वो भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करती है। मैं, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, हमारा मकसद ही शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना था। और शिक्षा और स्वास्थ्य कभी ये नहीं कहती कि आप शराब बांट के उसका स्वास्थ्य खराब कर दो, उस घर से शिक्षा को खत्म कर दो। अगर केवल मात्र वोट 15-20 हजार ही लेना था तो वो काम, सच्चाई बता दूं कि घरा बैठे बैठे ले सका थे ना, तो आपने इतना भीड़ भड़का करना था। मैं जिस रिजल्ट पे आया वो रिजल्ट ये है कि 15-20 हजार वोट का कोई मामला नहीं, आराम से टिका के, कोई चक्कर नहीं। लेकिन बहुत ही आप सभी ने जो मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, एक भी बूथ, एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जिस गांव में हमारा टेंट, हमारी पार्टी का झंडा हर टेंट में, हर गांव में, हर बूथ पे था। यह आपके लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात। मैं जब हल्के में गया, जिस गांव में भी जाता था, तो मुझे बहुत सी पार्टियों के लोगों ने एक ही बात कही कि एक बात खास देखी कि कोई बूथ ऐसा नहीं जिस बूथ पे आपकी वोट नहीं है, और कोई गांव ऐसा नहीं है और कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां बाहर टेंट नहीं लगा और आपके आदमी बैठे नहीं है, बाकी सारे खाली पड़े। तो ये आपका प्यार था, आपका विश्वास था। और ये विश्वास इब अगले जो 5 साल पड़े हैं ना, इसमें हमने एक नया काम करना है, नई ऊर्जा के साथ। इलेक्शन तो हम निर्दलीय भी लड़ रहे थे, 11 तारीख ने हमने फार्म भरे दिया था, और फार्म भरते भरते आपने देखा कि ये जो हमारे पार्टी के स्तंभ है, इनका रात को 12 बजे मुझे मैसेज आया कि आप आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, हम भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और आप भी शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करते हो, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, ये सारी चीजें सोच के हम चल ही रहे थे। तो जैसा हमारी आइडियोलॉजी और केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी जो हमारी मैच खाई, और शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करना और पढ़े लिखे के साथ लगना, तो मेरा मन किया कि रात को 12 बजे जब इनका मान सम्मान मुझे मिला, तो मेरा मन हुआ कि हम आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़े। और मैंने बहुत से भाइयों से पूछा भी था, सबका एक ही आदेश था कि आप आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ ले, तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा। आप सबकी इसके अंदर रजामंदी भी थी। अब इसमें हम नया क्या करें, उसके बारे में चर्चा करनी। तो सबसे पहले तो मैं फिर दोहरा दूं कि हमने ये आज का जो प्रोग्राम था, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि मैं तो जहाज में काट के आया हूं सफर 2 दिन का, और आप मेरे एक बुलावे पे, एक संदेशे पे, आप अपनी मर्जी पे सारे के सारे आए। आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। मुझे कोई काम नहीं है, मेरा परिवार सारा वेल सेटल्ड है और सारे के सारे विदेश बैठे हैं। विदेश की धरती पे जाने का मतलब है एक आदमी कम से कम 3 लाख रुपए महीना कमाना। तो मेरा सारा परिवार कुनबाड़ा बैठा है। तो यू अपना जो परिवार है, जो असली है, ये हमारे वाले जो बच्चे हैं जो मेरे घर में जन्म ले रखा जिन्हें, और जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे माँ बाप का परिवार, मेरे बुजुर्ग का परिवार,
मेरे किसान का परिवार, मेरे मजदूर का परिवार। अब इसके लिए काम करना है, न कि लोगों की तरह बहकावे में सारा दिन घूम फिरते रहे, बहकाते रहे। सरकार आएगी नौकरी दे देंगे, सरकार आ जाएगी चिंता ना करो मैं तेरा ये कर दूंगा। मैंने ना तो इलेक्शन के दौरान झूठ बोला और न मैं आज बोल के जाऊंगा। एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से हमारे किसान और मजदूर परिवार की तरक्की कैसे हो, इस चीज के ऊपर मैं पहले भी काम करता था, आज भी इसी पे काम करता रहूंगा। आज हमारे हरियाणा की स्थिति थोड़ी सी मैं आपने बताऊंगा, क्योंकि जब हम सारे के सारे आज इलेक्शन का धन्यवाद करने के लिए बैठे हैं तो थोड़ी सी यह स्थिति क्लियर भी करनी चाहिए हमने कि आज हरियाणा के अंदर शिक्षा का और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए हमारी आज कार्यकर्ता मीटिंग में। तो सबसे पहले तो मैं आपने बताऊं, आओ जी सुमेर जी, मैं अपना बहुत पुराना जानू, बैठो आज डाक्टर साहब। आज शिक्षा के ऊपर एक एक आदमी बड़े ध्यान से सुनना। 53,68,539 बच्चे हैं आज स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट स्कूल में 25,30,000 के आसपास जाते हैं और प्राइवेट में 28,37,671। और जो हमारे हरियाणा के अंदर सैंक्शन यानी कि पोस्ट जो सैंक्शन हो रखी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो 1,37,895 है। हमारी पार्टी का एजेंडा भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे है और हमारी यार इंडिया का भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे था। तो आज हम हमारा धन्यवादी के साथ साथ हमने इस चीज के ऊपर विचार जरूर करना है। अब एक तो मैं यूं कह के जाऊं कि कोई बात नहीं, हार गए भाई फिर करांगे। मैं हारा नहीं, मैं तो जीत के आपके बीच में आया हूं। जब मेरे भाइयों का, मेरे परिवार का प्यार इतना है तो मैं हारा कहां। हारे तो वो लोग हैं जो जीतने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी के नुमाइंदे होते। केवल मात्र बहकाना, अपना उल्लू सीधा करना और अपने उल्लू के साथ साथ वो अपनी कमाई करना, अपनी जेब भरना, ये काम मैं पिछले 20-30 साल से देख रहे। आपका बेटा, आपका भाई एक वचनबद्ध पहले भी था और आज भी है, ना तो कभी खाऊंगा और ना खाने देंगे। एक ना एक दिन, आप चिंता ना करो, बिना पावर के भी बहुत कुछ हो सकता है। अपने घर में इन्होंने, पार्टियों ने लिख रखा था कि हर घर में रोजगार दे देंगे। जब तक हर घर में शिक्षा नहीं होगी और स्वास्थ्य हर घर नहीं होगा तो रोजगार हो ही नहीं सकता। लिख लो ये बात। बाकी तो फिर ये नारे केवल मात्र बहकावा और झूठ तूफान की राजनीति थी, वो हमें आती भी नहीं, अगर आएगी तो हमने करनी भी नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि 1,37,895 पोस्ट सैंक्शन है टीचर्स की। प्रिंसिपल 2,315 जरूरत है +2 के स्कूल में, लेकिन 1,924 है आज की डेट में। खाली पड़े हैं 391। हेडमास्टर 1,023 है, जरूरत है 761 आदमी आज काम कर रहे हैं। वैकेंसी खाली है 262। पीजीटी जो +1-2 के बच्चे ने पढ़ा हुए हैं 40,931 जरूरत है। 27,414 पढ़ा रहे हैं। 13,517 खाली सीटें पड़ी। टीजीटी 41,254 जरूरत है। 24,269 है। 16,985 अभी खाली पड़ी है। जो प्राइमरी छोटे एक से पहली से 5वीं तक के हैं 40,613 की जरूरत है। 35,788 वर्किंग में है। 4,825 खाली वैकेंसी पड़ी है। यानी कि 1,37,895 आदमियों की वैकेंसी है और वर्किंग में है 90,156।
47,739 टीचरों की जरूरत है इस प्रदेश के अंदर। आप एक बात बताओ, जिस हरियाणा के अंदर टीचर ही नहीं है 47,000 का मतलब है 50,000, तो 50,000 टीचरों की जरूरत है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है +1 2 के 2297 है, हाई स्कूल 1037 है, मिडिल 2416, प्राइमरी 8672, और जो गुंगे बारा के स्पेशल है वो 14,400 स्कूल है अपने पूरे हरियाणा के अंदर। हर साल 31,000 बच्चे छोड़ रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं। कारण बेरोजगारी होगा, अच्छी शिक्षा नहीं, टीचरों की कमी। मैं आपको थोड़ी ही बताऊंगा सारी। 14,492 स्कूलों में से 50% स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस की लैब ही नहीं है। लैब नहीं है, लैब। अब 50% स्कूलों में जब लैब नहीं है तो आप शिक्षा देखिए, शिक्षा गई कहां? हमारे बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा, इस बात के ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी। 196 स्कूल पिछले 8 साल में बंद कर दिए, और 19 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चा नहीं है, और 3148 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों में। 811 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है, 811 स्कूलों में। तो इसका मतलब शिक्षा का स्तर 0 हो गया। अब WHO की रिपोर्ट स्वास्थ्य के ऊपर 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 लोगों पे, लेकिन 2022 की रिपोर्ट में 20,891 डॉक्टर है हमारे हरियाणा के अंदर, जिसमें सरकारी और प्राइवेट 3,000 डॉक्टर सरकारी हैं और 17,000 डॉक्टर प्राइवेट हैं। जिन हॉस्पिटलों में एक्सरे की मशीन नहीं है, MRI नहीं है, CT स्कैन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो मजबूरी में लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा। आज ये हमारे हेल्थ के आंकड़े हैं, शिक्षा के आंकड़े हैं। 29% डॉक्टर आज वैकेंसी खाली पड़ी है। 3 करोड़ 9 लाख जनसंख्या है आज अपने हरियाणा के अंदर। 30,000 डॉक्टर होने चाहिए WHO के अनुसार, लेकिन 3,000 डॉक्टर है सिर्फ सरकारी, और प्राइवेट 17,000। तो मिला के देख लो आज स्थिति क्या है हरियाणा की। मैं जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो अपनी मनमर्जी के होंगे, पैसा धक्के से किसी मशीन के आगे खड़ा करा के करवा एक्सरे, ये सारी चीजें आज हम देख भी रहे, सुन भी रहे, लेकिन इनके ऊपर काम नहीं होता। इन सारी चीजों में हमारे सरकारी उसमें जब सुविधा है ही नहीं, तो इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। अब बात करें आप नारनौंद की, नारनौंद हल्के की। अपने नारनौंद हल्के में 3 लाख जनसंख्या और MD डॉक्टर एक भी नहीं है। आप न्यू देखोगे इस सारा हल्का में कितनी की मशीन एक्सरे की। सरकारी किसी हॉस्पिटल में, कोई छोटी डिस्पेंसरी में कहीं बताओ तो सही, अपने यहां WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 300 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन एक भी MD डॉक्टर नहीं है। तो इसका मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इस चीज के ऊपर भी हमने सोचना पड़ेगा। जितने भी आप बैठे हो सारे के सारे चीज बताओ कि इलेक्शन लड़ते हुए सारे के सारी पार्टियां एक ही काम करे हैं। सिर्फ एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो यूं कहे कि आप ना मोहल्ला क्लिनिक भी देंगे, मोहल्ला क्लिनिक, यानी कि छोटी सी कॉलोनी में भी एक डॉक्टर हो। यो काम सिर्फ केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर रही है कि शिक्षा कैसे ठीक हो और स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, और मोहल्ले क्लिनिक तक अगर डॉक्टर गए तो इसका मतलब, अगर सच्चाई की बात करो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, जो पूरा वर्ल्ड का स्वास्थ्य की देखरेख का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक के पार्टी काम कर रही है,
आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। इसके लिए हमें तालियां भी बजानी चाहिए। एक आदमी आज हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, एक आदमी गिना दो जो यूं कहता हो कि मेरी नजर में, मेरी जानकारी में एक भी कैंसर से पीड़ित ना हो। एक आदमी गिना दो, है कोई ऐसा कहने वाला? सबकी नजर में, सबकी जानकारी में कोई न कोई कैंसर वाला है। एक आदमी मैंने आपके भीड़ में गया गिना दो कि यूं कहता हो कि मैंने दीवार पर या लिखी हुई नहीं देखी कि नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र। सब ने देख लिया, लेकिन इसके ऊपर काम कौन करेगा? अगर केवल मात्र अपनी जेब भरना है और केवल मात्र मैं भी धन्यवाद करके निकल जाऊं, तो ऐसा एमएलए ना तो मन्ने चंदा ना आपने चंदा, और मैं जिंदगी में कभी मेरा स्वार्थ पर आ जाऊं और आपने नजर आने लग जाए कि ये भी उन्हें वर्गा है, तो मुझे कभी जिंदगी में ना तो वोट करना और ना मेरा साथ देना। हम इस भारत की धरती पर अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ जिंदगी में नया करना चाहते हैं, और नया करने के लिए ये सारी चीज जो मैंने आज आपके बीच में गिन भी दी, बता भी दी, हर गांव में लिखा है नशा मुक्ति केंद्र, ये टेलीफोन नंबर है। क्यों? कोई भी ये कहने वाला कि ये दीवार पर क्यों लिखा, और अगर आपने ये दीवार पर लिखा है तो कोई ना कोई कमी है, सिस्टम में कमी है। आपने किसी ने भी नहीं पता होगा कि इतने टीचरों की जरूरत है, जिस प्रदेश के अंदर 47,000 टीचर है ही नहीं, जबकि जरूरत है, खाली पड़ी है पोस्ट। तो ये है कहा? क्या कर रहे हैं लोग? 3 लाख की आबादी पे यहां एमडी डॉक्टर नहीं है, जबकि होने चाहिए 300। तो स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? शिक्षा कैसे ठीक होगी? तो इसका मतलब केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में कि स्कूल अच्छे हैं और मोहल्ला क्लिनिक हो। तो इसका मतलब तो एक ही है कि हम जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं, जिस आदमी के साथ जुड़े हैं, उसकी विचारधारा, हमारी यारी इंडिया की विचारधारा, शिक्षा और स्वास्थ्य जब घर में होगा, हर घर में जब स्वास्थ्य आदमी हो और शिक्षा अगर हो, अपनी अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताना, वहां रोजगार होगा ही होगा। मैं कल ही जैसे अमेरिका से आया, वहां की चीज और यहां की थोड़ी सी शेयर करके बता दूं। अपने ही परिवार के बच्चे, अपना ही परिवार है, साबत हरियाणा पंजाब, ये बच्चे जब उन देशों में जाते हैं तो रेस्ट नहीं करते, काम करते। और इन बच्चों की बदौलत हमारे हरियाणा पंजाब देश के अंदर सन 2023 और 24 का जो आंकड़ा मैं बताऊं, 11 लाख करोड़ रुपया एक साल में आया, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हमारे देश में 11 लाख करोड़ रुपया आना। अब सरकार कहती है जो काम आपा करने लग रहे हैं ना, और केजरीवाल जी करे हैं, ये सरकार कहने लगी कि विदेश भेजो बच्चों को। आज का अखबार पढ़ना, दैनिक ट्रिब्यून, हमारे जो सीएम साहब हैं, सैनी साहब, वो कहते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, अब बच्चे ऑस्ट्रेलिया ना जाकर के यहां से भी क्लास ले सकते हैं। मैं पूरे जानू दलके कि हमारे नौजवान और मां बाप जो हमारे बैठे हैं उनके बीच में एक बात कहूं, नाडू हल्का, हरियाणा, पंजाब, पूरे के पूरे ने किसी ने भी अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी में, मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिसने नारनौल में इस हॉल में अगर क्लास लगानी हो, जो नायब सैनी दी, आज दैनिक ट्रिब्यून में बहुत बड़ी बात लिखी उन्होंने कि आज ऑस्ट्रेलिया में बच्चे पढ़ेंगे और इंडिया में बैठे बैठे पढ़ेंगे। मैं आपके बीच में एक बात कह रहा हूं, नारनौल हल्के के बच्चे पढ़ेंगे और नारनौल शहर में बैठ के पढ़ेंगे और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, और वो उस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको नारनौल में मिल जाएगी। तो ये जो बात कर रहे हैं वो पहुंच आपके बेटे के पास, आपके भाई के पास है। आप एक बार एडमिशन तो लो, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यह बड़ी बात है कि 47,000 टीचरों की भर्ती करना,
ये बड़ी बात है। कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, आधे से ज्यादा कॉलेज खाली पड़े हैं, तो शिक्षा कैसे होगी? टीचरों की कमी है, हेडमास्टर की कमी है, +2 वाले प्रिंसिपल है वो कम है, तो कैसे चलेगा काम? जिस परिवार में मुखिया ना हो वो परिवार कैसे बड़ा बनेगा? मैं आज के इस अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में सिर्फ एक ही काम आप लोगों से करवाना चाहूंगा कि जितने भी हमारे किसान मजदूर परिवार है, हम सारे के सारे किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं अमेरिका से आकर सबसे पहले मेरे जो बाप दादा ने मुझे जमीन दे रखी है उसकी कौन कौन मजा क्या, पेड़ पौधे संभाल के 3,000 पौधे लगा रखे, रोड लगाएंगे। एक और बता दूं आपने, मैं पौधे ही बात चाल पड़ी। मैं खिड़की वाली साइड बैठा था, मेरे पास वीडियो है अगर देखनी हो तो। पाकिस्तान से पिछली साइड 40,000 फुट से अगर मैं जमीन देख रहा था तो क्लियर जमीन दिख रही, मैंने वीडियो बना रखी है। लेकिन पाकिस्तान की बाउंड्री में आके पाकिस्तान और इंडिया में 10,000 फुट की ऊंचाई पे भी मेरे को धरती दिखाई नहीं दी। इतना पोल्यूशन आज हमारे पास है, 60-65 से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। बच्चों की शिक्षा नहीं है क्योंकि टीचर नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है क्योंकि डॉक्टर नहीं है। आप सिंधु साहब जी की आपने वीडियो सुनी होगी कि कैंसर से पीड़ित थी, ठीक कर ली। यानी कि जो गेहूं खा रहे हैं, जो दूध पी रहे हैं, वो भी एक केमिकल जहर से युक्त है। अब जहर मुक्त खेती करना भी जरूरी है। बहुत लोगों ने कहा मुझे कि जहर मुक्त खेती नहीं होती। एक गाय से 30 एकड़ जमीन में हो सकती है और मैंने कर भी रखी। मैंने गेहूं लगाया, धान लगाया, सरसों लगाई, गन्ना लगाया, चना लगाया, केला भी लगाया, बाग भी लगा रखा है। सारे की सारी फसल गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, इस सारी चीज से हो जाती है। इसी का स्प्रे भी बनाया लस्सी डाल के, और एक भी बीमारी नहीं है। मेरा खेत में चाल के देखो तो आपा भी कर सका यो काम। अमेरिका में भी बहुत लोग करते हैं, अपने देश में भी बहुत करे हैं। तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने आज बताए, मैं अब आपके बीच में नारायण हल्के में लगातार 5 के 5 साल रहूंगा। मेरे को बहुत लोगों ने कहा वोट देने का जी करा था भाई तेरा, बस तू पल्ला को नहीं मिला। मैं आपने एक बात पूछूं जी, गांव में जाकर पूछियो, मैं पल्ला नहीं मिला, मैं रोज मिलूंगा। आप बन भी गए क्या? जिन्होंने बन गए, क्या इन्होंने काम क्या किया हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए? क्या बनना ही सब कुछ है? अगर आपको लगता है कि हमने तो बनाना ही था, बड़ी किलकी पाट रही थी। ईबीप का तो कैप्टन ने देख लिया, ईबीप का कांग्रेस ने देख लिया, मखा देख लो, मैंने तो कई साल हो गए देख देने। मनीष हुड्डा साहब का भी बेरा था जिसका पाछे दुनिया पागल हो रही थी। यो आदमी 5 साल पूरे नहीं हुए थे उससे पहला लोकसभा का इलेक्शन हार गया था, समझ में नहीं आई थी। 10 साल तक राज करा था इन्होंने। 2005 में चीफ मिनिस्टर बना था, कांग्रेस ने बिठा दिया। ये थोड़ी ही राजनीति की बात भी कर ला। कांग्रेस ने कहा कि ले मुख्यमंत्री बन जा, और यूं बन गया चौधरी। कांग्रेस गोज में गाल ली। कांग्रेस का नाम पे चीफ मिनिस्टर आया था, खुद का नाम पर कांग्रेस चलानी शुरू कर दी, हुड्डा कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस। सच्चाई बता दूं आपने शायद 20 साल का आंकड़ा नहीं देखा होगा, मैं बता दूं। 2005 में जब ये चीफ मिनिस्टर बना था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था भजन लाल। इन सारा ने मिल मिलाकर कांग्रेस खड़ी करी थी, और इन सब के नाम पर कांग्रेस आई थी। भजन लाल जी का भी इसमें सहयोग था, वीरेंद्र सिंह जी का भी सहयोग था, हुड्डा साहब का भी सहयोग था, शैलजा बहन जी का भी सहयोग था, सुरजेवाला जी का भी सहयोग था, राव इंद्रजीत का भी सहयोग था, अशोक तंवर जी भी इसके अंदर ही थे। ये सारे के सारे मिलकर पार्टी को खड़ी करके, और तब ये चीफ मिनिस्टर बना था। और इन सारा ने इकट्ठे होकर ने भजन लाल के खिलाफ काम करा था, इकट्ठे होकर ने।
आपको भी याद होगा, अब तो थोड़ा थोड़ा आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अकेला इनके खुद के नाम से आज तक कभी पार्टी कांग्रेस या सत्ता में नहीं आई। 2005 के बाद 2009 में इलेक्शन हुए, 40 सीट आई, मांग टैंक ने काम चलाया। 2014 में हुए, जमाए सिमट का खड़ा हो गया, बाहर चला गया। ये इसके नेतृत्व की, हुड्डा साहब के नेतृत्व, मेरी औकात भी नहीं है, बड़े आदमी है, लेकिन सच्ची बात कहना कोई बुरी बात नहीं। तो 2005 के बाद 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, इनके नाम से यहां कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। 2019 में इनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा, तब सत्ता में नहीं आई, और 24 में इनका नेतृत्व में लड़ा, जब सत्ता में नहीं आई। तो इनके नाम पे सत्ता में क्यों नहीं आई? जिस दिन मैं भी केवल मात्र मेरे बच्चे के लिए सोचूंगा तो नाश मेरा भी निश्चित है। आज हुड्डा साहब का नाश भी इसलिए हुआ कि उसने केवल मात्र अपने बच्चे के लिए सोचा, दीपेंद्र हुड्डा के लिए सोचा, पूरे प्रदेश के लिए नहीं सोचा, 36 जात के लिए नहीं सोचा। केवल और केवल मात्र भ्रष्ट राष्ट्र की अगर नजर से देखे तो एक ही आदमी दिखा, अपना खुद का छोरा, और जिसके पल्ले कुछ नहीं। आज मैं इन सभी भीड़ से एक बात पूछूंगा, अगला गेड़े भी नहीं लगे कहने, ये तो गए, इनका तो काम में खत्म हो गया, लगे नहीं कहनिया। गांव में आम चर्चा है कि हुड्डा भी गया और इसका छोरा भी गया। तो कहीं ना कहीं भूत सवार था, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का नाश कर दिया, पूरे हरियाणा का भाईचारा का भी नाश करा। यही चीज 2016 में लड़ाई हुई थी, एक बार बीजेपी की सरकार आई थी। एक दिन इन्होंने यह स्टेटमेंट दी कि 36 जात मिलकर रहना। कभी नहीं कहते ये लोग, न्यू कहे कि मेरा मेरा घर बसे। और मैं तो आपने एक बात कहूंगा भाई, ना तो मेरे को रुपया चाहिए, अगर मैं कमाऊंगा तो मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मैं करता रहूंगा। मैं राजनीति से आप जो मुझे बनाना चाहते हो और मैं आपने किमें बनाना चाहूं, सिर्फ एक ही काम है कि अपने घर परिवार शिक्षित हो और स्वास्थ्य हो, और ये लोग आगे बढ़े। और इस आगे बढ़ने में मेरा कितना सहयोग हो सकता है और मैं किस लेवल तक जाके इनके लिए काम आऊं, मेरा यो काम 24 घंटे रहेगा। ये पहले भी था, अब और भी दोगुनी ताकत के साथ मैं काम करूंगा। अपने को आज की डेट में इंग्लैंड जावा, अमेरिका जावा, कनाडा जावा या जहाज में बैठा, एक नहीं 50वां आदमी से मिला कि भाई साहब आप रणवीर हो। अब मैं आ रहा था, इंग्लैंड में एक बेटी गई कि सर आपकी वीडियो देखते हैं, आप बड़ा अच्छा काम करते हो, मेरा एक ये काम है, कर सकते हो? माँ बेटा करेंगे। बहुत दिक्कत भी है भाई, और भरी सभा में कह के जाता हूं कि अमेरिका में किसी ने भी कोई काम हो, चाहे वो डोंकी से माध्यम से गया हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से गया हो, हमने हर चौपाल में भी यही कहा कि भाई हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चों को बाहर भेजो। हमारी इसी वाणी की वजह से, इसी बात की वजह से बहुत लोगों ने अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को अमेरिका भेज भी दिया और वो काम भी लग रहे करने। बहुत लोग मिले कि आपके कहने से मैंने मेरी बेटी भेज दी, नहीं तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं डरता था। और मैंने बहुत लोगों के साथ धक्का भी करा कि तू भेज यार, क्या पता किस्मत में क्या लिख रखा है। तो ये सारी चीजें हम सारा ने मिलकर करनी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करना है। एमएलए बनना ही बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्शन में भी मैंने कहा और आज भी कह रहा हूं, आपा एमएलए नहीं, आपा तो मंत्री हैं। अब मंत्री वाली बात सुन लो। एक लड़के की डेथ हो गई अमेरिका, जब मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, वह पूरी फैमिली पंचायत चीफ मिनिस्टर जी से मिली थी। अब अमेरिका में किसी की डेथ हो गई, उसके कागजात का रोड़ा था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा जी मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने कोशिश करी भी, बात नहीं बनी। दुष्यंत जी के पास गए, नहीं बनी बात। एमपी था वहां का, उसके पास गए, नहीं बनी बात। फिर जी लास्ट में फिर आपके बेटे के पास आई बात कि जी हमारे बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, कुछ कागज है उसके खराब हो गए, उसका पासपोर्ट
जंगल में गायब हो गया था, किसी ने छीन लिया था। अब इस स्थिति में क्या करें, सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने वहां कहा था, गांव टोठा गांव है पुंडरी के पास का, मैंने कहा कि हफ्ते में 7 से 8 दिन में उस डेड बॉडी को अपने देश की धरती पर ले आऊंगा। तो ये जब मंत्री नहीं कर रहे यो काम, यो आपा करा है यो काम, और आज आपके बीच में कहूं ये बड़े नहीं है, ये आपके द्वारा बनाए गए बड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई, अभिमन्यु जी एक बार यहां से मंत्री बना दिए, जैसे ही वो बढ़ाए बिल्डिंग खड़ी कर दी, स्वास्थ्य केंद्र है फलाना झगड़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार करना था, उसमें कमीशन खाना था। डॉक्टर है ही नहीं नारनौल में भी, और डिस्पेंसरी कर दी इन्होंने गांव के अंदर भी, स्कूल है नहीं, कई जगह बिल्डिंग खड़ी कर दी, खाली पड़ी है, टूट के गिर गई। और न्यू कहे कई बोला विकास बड़ा करा, तो विकास बड़ा करा, खुद का विकास करा है। इस इलेक्शन में भतीजा दिखा ही नहीं, क्यों नहीं दिखा? सारा देश ने कहता भतीजा खाएगा। मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे इशारे के अनुसार भतीजा छोड़ मेरा छोरा नहीं खा सकता 5 रुपये, तो फिर भतीजा की क्या ताकत है? भतीजा तो ओढ़े है जड़ा था, खाया तो मंत्री जी आपने है। और उसके बाद आज कह रहा हूं, सरकार पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई थी, क्या आप हमारे किसान मजदूर के लिए तभी काम करोगे जब आप बढ़ोगे, और बिना बढ़े आपके बीच में नहीं आते ये लोग। कहते हैं कि जना सरकार बेशक बीजेपी की आगी, मैं नहीं बढ़ाया, मैं का उच्चारण जहां है, जहां किसी ने यह कहा कि मैं कर सकता हूं यह काम, इसका मतलब वो घमंड से भरा खड़ा है, और उस आदमी में कुछ नहीं, सिर्फ लालच लालच। और अगर मैं नहीं है तो 5 के 5 साल आपके बीच में आना चाहिए, और सरकार बन रही है, सरकार से काम कराना चाहिए। यह सच्ची बात है क्या जी? ऐसा करना चाहिए ना, क्यों नहीं करते? और न्यू एक मेरा भाई न्यू बोला तूने खुल के क्यों बोल लिया वाक्य, तू 20 साल में आया है। मेरा भाई, मेरा ताऊ जी का लड़का डॉक्टर अजय चौधरी 20 साल तक तो दिखा ही नहीं। और जब मैंने यह बात कही ना सच्ची, अक्तने या क्यों कही, तो न्यू बोले या नहीं कहनी थी तने। एक बात बताओ, आप सारे के सारे हो, मेरे बड़े भी हो, मेरे हाड़ के भी हो, और मेरे तो छोटे भी हो। क्या सच्चाई कहना बुरी बात है? क्या मैं जिस काम पे लगा हुआ हूं मैं भी झूठा हो जाऊं क्या? और इस बात के लिए आंख बंद कर दूं कि ये कुछ नहीं करने वाला, और जो कह रहा है करण देश है, तो फिर मेरे लोगों में फर्क क्या रहा? इसलिए मेरा फर्ज था इस देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, नाडू हल्के के लिए, कि मैं सच्चाई का रास्ता चुनूं। और सच्चाई यह थी कि वो 20 साल से बीच में नहीं आया, और 20 साल से जो आदमी नहीं आया उसको दुख तकलीफ का क्या पता। इस हरियाणा की जनता के अंदर दुख क्या है, गांव के अंदर दुख क्या है। हमने अमेरिका के अंदर जो बच्चे पैदा हुए उनको गांव की जिंदगी दिखाई है पिछले 3 साल में, और जिनको गांव की जिंदगी दिखाई उन्होंने अमेरिका में जाके ये कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे मांगने से पहले बहुत कुछ मुझे दे दिया, मैं तो पागल था। वहां जाके ये फील करा उन्होंने। और ये लोग न्यू का है 20 साल के बाद आके न्यू का है कि शैलजा चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, थारा घर भर दूंगा। इसका मतलब स्वार्थ का भरा था, और स्वार्थ जब हैवी हो जाता है वहां मैं का उच्चारण आता है कि मैं हूं सब कुछ, और जहां मैं का उच्चारण हो वो आदमी अपने काम का नहीं है। और ऐसे आदमी के खिलाफ बगावत करना और उसके खिलाफ बोलना, बहुत लोग हैं केवल मात्र इसी बात में डल जाते हैं कि जो है जैसा है पड़ा रहेगा, मुझे मेरे स्वार्थ से मतलब है। मैं तो भाई इस चीज का साथी हूं कि स्वार्थ नहीं, और स्वार्थ है तो यो है कि मेरा जो शामी कुनबा बैठा है ना, इसको कैसे कामयाब करा, इसको तरक्की के रास्ते पे कैसे लेके जावा। 5 के 5 साल आपके बीच में रहूंगा, दिन रात जहां कहोगे वहीं आऊंगा, और अपने बेटा बेटियों को अच्छा रास्ता क्या हो सकता है वो करेंगे। पार्टी बीजेपी की यहां जो बना हुआ है
कांग्रेस पार्टी का। सरकार तो फिर किमें लेना देना रहा है नहीं, और जब है किमें पल्ले तो बिना सरकार करके दिखाओ। और आपका बेटा आपके बीच में खड़ा होकर कह के जाऊं कि बिना सरकार के काम करेंगे और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। जिसके घर में शिक्षा होगी वो घर भी ऊंचा उठेगा। अब इसी काम पे काम कराएंगे आप। और बिना सरकार के अगर हमारे पारिवारिक तरक्की हो, सिर्फ एक ही रास्ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और आज चीफ मिनिस्टर जी का अखबार पढ़ना जाके दैनिक ट्रिब्यून में है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी यहां से बैठे बैठे आपकी क्लास लग जाएंगी और आपकी क्लास लग के आपको डिग्री भी यहीं मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। और मैं न्यू कहूं हूं कि पूरा नालू दल का छोड़ो, पूरा देश के बच्चे जो भी पढ़ना चाहे नालंदा में किसी भी स्कूल में इस हॉल में क्लास लगाइयो, अमेरिका की यूनिवर्सिटी पढ़ावेगी और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ही आपने सर्टिफिकेट देवेगी। तो यूं काम तो फिर आपका बेटा भी कर जाना है भाई। और खुले तौर से कह दिया जी, इस बात में कोई दो राय नहीं। जिसने पढ़ना हो आ जाना, अमेरिका जाना है तो आ जाना, यहां बैठ के पढ़ना है तो आ जाना, कनाडा जाना है तो आ जाना, इंग्लैंड जाना है तो आ जाना। और दूसरे देश अभी खोल देंगे कि गरीब आदमी जो 10वीं पास मजदूर है वो कैसे करे। उसके लिए अगले 6 महीने में भी ऐसा काम करांगे कि यहां से जाएंगे कम से कम लाख सवा लाख रुपया का तो होगा। एक बच्चा भी भेज भी रखा है आपके राखी गांव का है, इटली गया है जी धर्मेंद्र जी, 1.25 लाख रुपये महीना कमावे है। अपने किन्नर गांव तो जा रहा है संदीप जी गैबी नगर से, अशोक है वो गया हुआ है क्रोशिया, 1.25 लाख रुपये महीना कमाता है। उनका बेटा भी भेजा था हमने, मगर ये दिमाग घुमा थोड़ा कम खर्चे आएंगे, और वो बेटा निकल गया, सफल हो गया। और मैं अपने गैबी नगर का जो बेटा है सुल्तान, उससे मिलके भी आया हूं, अमेरिका पहुंचा हुआ है, अच्छे पैसे कमा रहा है। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा जी कि सिर्फ नौकरी के पीछे पड़ना, 2 तरह के इंसान है समाज के अंदर। एक आदमी तो सिर्फ यूं ही कहे घर में कि पढ़ ले तने नौकरी करना है, वो आदमी तो इनके नारे लाऊंगा, नौकरी भाई नौकरी नौकरी। अरे नौकरी जब है ही नहीं और आदमी बेरोजगारी का आंकड़ा 37 लाख 40 लाख का है और सरकारी नौकरी 3.25 लाख, किस किसने देंगे? 3.25 तो अपने हैं तो देंगे किसने? इसका मतलब हमने और अच्छा काम करना पड़ेगा और अच्छी सोच के साथ काम करना पड़ेगा, 1 नंबर के रास्ते से हमने काम करना पड़ेगा और इसी को पर हम काम करेंगे। कैंसर क्यों हो रहा है? कोई नहीं काम कर रहा। क्या कारण है इसका होने का? क्या खाने में दिक्कत है? क्या पानी में दिक्कत है? क्या एनवायरमेंट में दिक्कत है? असली काम तो यो है, ये करने पड़ेंगे पढ़े लिखी बात, और पढ़े लिखे काम और पढ़ी लिखी बात वही करेगा जो पढ़ी लिखी पार्टी का सर्वे सर्वा आपका मुखिया केजरीवाल जी। नौकरी छोड़ दी आईएएस की, आईआरएस था, छोटी की नहीं छोटी, आड़े कलर की नहीं छोड़ता, और वही आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। अन्यू कहा जनता की अदालत तय करेगी, मैं सही हूं तो दोबारा आ जाऊंगा, नहीं तो मेरी कटी रहने। तो ऐसे आदमी का सानिध्य मिला और ऐसे आदमी की पार्टी से जुड़े एक एक आदमी अपनी आत्मा पे हाथ रख के काम करते रहना। चिंता ना करियो, खुला चैलेंज है। 5 साल पहला यूं तो निकल गया, 20 दिन पहला आया था और डुगडुगी ही बना दी इनकी सहरेंगी। अब अगले 5 साल उठ के दिखा देंगे। खुला चैलेंज है बीजेपी कांग्रेस जो से भी है, ये 5 साल वोट लियो और अड़ पल्ला एक 5 साल पल्ला सिर्फ हम बढ़ांगे अड़ और कौन सा बनता ही नहीं। और ऐसा काम करने के लिए आपकी जरूरत है मुझे, और अपना स्वार्थ त्याग के काम करना पड़ेगा। आप भी अपना स्वार्थ त्याग देना, मैं भी मेरा स्वार्थ त्यागूंगा। मेरा तो स्वार्थ सिर्फ एक है कि अपना बेटा बेटी जो नौजवान है जिसके लिए आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, उसको किस रास्ते से बाहर निकालें, किस रास्ते से कामयाब हो। और ये रास्ते भाई कि मैं आप ना आओ हर कि मैं मन में भी आओ। मेरे परिवार में किसी भी बेटा बेटी ने हमने आज तक सरकारी फार्म नहीं भरा। मेरे पिताजी के बाद मन में एक के बात थी
जैसे मैंने चर्चा करी कि दो तरह के इंसान है। एक आदमी कहता है कि पढ़ के मैंने तो सिर्फ नौकरी करानी, और एक आदमी ने कहा कि भाई शिक्षा, टाटा था ना, ये अभी जो एक्सपायर हुए हैं, ये क्या कर दे कि भाई पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है, पढ़ाई का मतलब मालिक बनना है। और हमारे जितने भी पोस्टर थे सब में एक बात लिखी थी कि मैं युवाओं को नौकर नहीं मालिक बनाना चाहता हूं। और मालिक बनेगा जब वो पढ़ के और अपने अवसर उनको ऐसा बना देंगे कि वो खुद तय करेगा कि मुझे यह चाहिए है, वो मालिक बने उस कंपनी का। तो जितने भी हमारे बच्चे गए हैं किसान परिवार के, किसी ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, और हमारे से अलग जिसके साथ भी गए पैसे भी ज्यादा दे के गए और सारे के सारे असाइलम लगा के पढ़ाई छोड़ दी। हमारे किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, सारे पढ़ रहे हैं और सारे मालिक बनेंगे। आप ये देख लेना, दिन दूर नहीं, अपने नाडू हल्के में बहुत से लोग ऐसे हैं। 17 परिवारों को तो अमेरिका भेज चुके, और इन 5 सालों में कितना करांगे पता नहीं। लिमिट तो कोई है नहीं इस चीज की, अनलिमिटेड काम करांगे और अनलिमिटेड ही अपने परिवारों को उठाने की कोशिश करांगे कि मजदूर का बच्चा भी कैसे कामयाब हो, इसके ऊपर काम करांगे। और बीमारी क्यों हो रही है, इसका हल क्या हो सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे, तभी मेरा फायदा है लड़न का। और नहीं तो एमएलए बनना ना बनना मनना तो कि मैं घनी बड़ी बात लग दी नहीं, लेकिन जब न्यू मानो के ना बड़ी ये बात है तो फिर मैं तो 5 साल पहले एक बात कहूं, एमएलए तो आपका बेटा आपने पैदा कर रखा है, बनना यू बन गया, यू जस्सी बन रही बापड़ा बन गया ना, 5 साल आपके बीच में भी रहेगा। पूछ लियो इन 5 साल में के विजन है इसका। और मंत्री जी ने भी पूछ लो, एक दिन बुला के इकट्ठे कर लो हमने सारा ने, 10 मिनट इस पर बुलवा लियो कांग्रेस वाले पर, 10 मिनट बीजेपी वाले बुला लियो, और 10 मिनट मन दे दियो, फर्क देख लियो। अगर आपने लग फर्क है, हाँ इन मेरे अपने में फर्क है, तो फिर काम कर लियो, फिर तो है कि मैं बात। बाकी एमएलए मूल्य नहीं। मेरे को 2005 में भजनलाल जी ने टिकट दिया था नारायण हल्के से, जब उस समय भी डॉक्टर अजय चौधरी की कटे थी। मैं बोला जी मनना नहीं चाहिए, हकीकत है जी। सज्जन है के, अरे है के सज्जन, ये सज्जन पत्रकार। मैं मिठाई देने गया था 2005 में, महाल्यो जी शिक्षा मंत्री बन गए फूलचंद मुलाना जी, मैं नहीं खाता तेरी मिठाई, एमएलए होता नारायण का। मैं बोला फिर क्यों होता जी, अरे नुबला इसीलिए तो घूम रहे हैं। सच बात तो यह थी कि टिकट भी थी रपा बनते भी। 1996 में मैं 93-94 में कॉलेज का प्रधान बना था। मेरे को चौटाला परिवार से अजय जी का मैसेज था कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हम और नालडो से इलेक्शन लड़ाना चाहो। मैं बोला मैं लड़ता जी। 2014 में कांग्रेस ने फिर कहा कि आपको हम टिकट देना चाहो, माँ जी मैं नहीं लड़ता जी। और इस बार आपने किसी ने पूछा ही नहीं, निर्दलीय भर दिया। ये आम आदमी पार्टी वाले खुद ही बोले लड़ ले भाई, खड़ ले ले, तो हर बार आई है टिकट, मैं नहीं लड़ा। और इसलिए मैं आपने एक बात कहूं जी, अगर आपका मकसद सिर्फ मेरे को एमएलए बनाना है तो मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं एमएलए बनना ही नहीं। अगर आपका मकसद और मेरा मकसद एक है कि अपने नौजवानों को, बहन बेटी को, एक भी आदमी घर में खाली ना हो और शिक्षित भी हो और स्वास्थ्य भी ठीक हो और नशा भी दूर हो, अगर इसको पर काम करा, फिर चाहे आप एमएलए बना, चाहे संतरी बना, चाहे मंत्री बना, फिर तो स्वाद। और जी एमएलए बनकर एक नेम प्लेट लगा देना कि मैं एमएलए बन गया, भाई यूं तो स्वाद मेरा मन अच्छा लगा। बाकी तो आपके जो भी मान सम्मान आशीर्वाद होगा मेरा सिर मत है, इसके ऊपर आप काम करांगे। और मैंने तो आपको 5 साल पहले का चैलेंज भी दे दिया कि इन सारा न कह दो कि अगली बार में हम, हाँ अड़ा हम सवई हमने बढ़ना है, हम पैदा हुए हैं इस काम के लिए। और आपने सारा ने निस्वार्थ भाव से इस काम में अपनी ताकत झोंकनी, हर मैं भी अपनी ताकत झोंक दूंगा। नए समाज का निर्माण करांगे। सरकार जिसकी भी होगी, जिसकी आओगी आए जाएगी, आपा सरकार आने तक पल्ला 5 साल में बताओगे कि सरकार हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। विचार आपके इस तरीके से ढालने हैं कि अपना बच्चा खुद ब खुद अपने खुद तय करे।
अमेरिका के अंदर 18 साल का बेटा बेटी होते इन्हों कह दे खड़ा हो लिकड़वार और अपना काम धंधा पकड़ और पढ़ाई भी तन्ने करनी है, तेरा खर्चा तू देखेगा। आप कितने खया कहने वाले अपने अपने बेटा बेटी को बोलना कि 18-20 का हो गया काम पकड़, 4 दिन में मां कह देगी मैंने ठीक नहीं लगता। कमजोर करने की कोशिश भी करें, घर से बाहर निकाल नहीं सकते, इसको ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि अपने बच्चों को बाहर निकालो इन सारी चीजों पर। अब एक बात आओ, आप बीजेपी वाला ने भी कांग्रेस वाला ने भी टिका के ने दारू बांट दी, जब यो काम मैं कर दिंदा और पैसे भी दे दिंदा 15-20 हजार वोट घनी मायने रखेंगे। ये तो आई बैठी थी, मेरे हाथ से शराब नहीं दे सकता, मेरे हाथ से मैं खरीद भी नहीं सकता, उसको खरीदार बनाएंगे। अपा क्यों खरीदा? हमने आज तक 15,000 लोगों के नशे छुड़वा लिए जी अमेरिका में, इंडिया में, और इन लोगों ने दोनों पार्टियों ने एक ही इलेक्शन में 25-30 हजार लोगों को नशे की लत में धकेल दिया। जिम्मेवार कौन है? मां बाप वोट कर रहा था, मैं वोट इसलिए करूं कैप्टन हराना है, मैं वोट इसलिए करूं कि मैंने कांग्रेस हरानी है, और मेरे को इसलिए वोट नहीं दे रहा था कि कहीं न देख ले आगे देखांगे, आगे आजे तेरे गला लगांगे। तो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इस विचारधारा से अलग हमने एक मुकाम हासिल करना है कि अपने हाथ में एक भी बच्चा नशेड़ी ना हो, अपने आसपास के लोगों को नशे से बचाएं, और 5 साल में यह लक्ष्य जगा दें कि जो आदमी शराब बांटेगा या पैसे लेकर वोट खरीदने की कोशिश करेगा उसका पल्ला कुछ नहीं छोड़ दें 5 साल में। ये विचार आप लोगों ने भरने पड़ेंगे। और मेरे साथ आज मैं अकेला रणबीर लोहान नहीं, 1,01,057 वोट, और उसने अगर मल्टीप्लाई कर लो तो एक आदमी अगर 200-300 100 आदमियों ने भी अगर आप करोगे इतना कि ना तो 5 साल में करे लागे तो 1 लाख हो गया ना। तो 1 लाख वोट है आज मेरा, और 1 लाख बम तैयार कर दिए, और ईब इसकी जो छटा है ना यह पूरा हरियाणा में बिखेरनी है कि अच्छा क्या हो सकता है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा क्या होगा, इसी के ऊपर काम करना है। तभी फायदा है मेरा बनने का, और नहीं तो मैं मेरा बनना और ना बनना यू भाई बन गया। क्या जवाब देगा उन्हें जिनको अपने हाथ से शराब बांट रखी थी? क्या जवाब देगा? ईब दे दो ना। तो इसका मतलब इस सिस्टम को यूज करना लालच में, काश अगर इनको झूठ ना बोल कर गंदे लालच में ना दे करके इनको अच्छे रास्ते पे दिखाते तो था इसका बनने का फायदा, और नहीं तो केवल और केवल मात्र स्वार्थ था। यो काम आपा कर सका कोई लंबी चौड़ी, लेकिन करना नहीं, काटा। तो इसलिए आप लोग 5 के 5 साल तैयार रहना, और 5 के 5 साल यही काम करेंगे, सही है ना? हाथ खड़े करके मेरे को बड़ा हौसला है कि हम जिस सोच के लिए निकले हैं उसी सोच के तहत काम करेंगे, और वही सोच अपने समाज का निर्माण करेगी, अपने नए बच्चों का निर्माण करेगी। इसी के तहत आप लोग मेरे एक संदेश पे सारे के सारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अब हर घर में जाऊंगा और हर घर में आवांगे, और अपने आसे पासे गांव के लोगों से भी मिलेंगे, और अपने जितने भी बेटा बेटी इन सब से मिलांगे। अब अच्छा क्या होगा इसको ऊपर चर्चा करांगे। जय हिंद। केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद। हाँ जी, ठीक है।